हमें अगर एक टांग पे भी खड़ा होना पड़े ना तो एक टांग पे भी खड़े होंगे। भाजपा जहां जीत जाती वहां पर कांग्रेस आरोप लगाती कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम खराब है, लेकिन जहां पर कांग्रेस जीतती वहां पर ईवीएम ठीक होती है, ऐसा क्यों? अरे कांग्रेस को भी तो जिताना है ईवीएम को झूठ करने के लिए। एक आध ईवीएम में कर दिया, चलो कांग्रेस वाले को जिता दो। छात्रों की गूंज टी शर्ट पहन के और शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? राहुल गांधी जिंदाबाद। हमें उम्मीद है राहुल गांधी जी पर, हमें पूर्ण विश्वास है, उनके विचारों को आज सुनने आए हैं। इस बार ना इनकी चालाकियां चलेंगी ना ईवीएम वाला खेल चलेगा। इस बार छात्रों ने कमान संभाली है। कि मामले तो पहले भी होते आ रहे थे, तो इसका मतलब पहले तो मामले चोरी की पहले भी होती आ रही थी, लेकिन सारी चीजें सॉल्व हो रही थी ना। अब क्यों नहीं सॉल्व हो रही? अब तो लोगों के रेप हो जा रहे हैं और रेप होने के बाद लोगों को पता नहीं चल रहा, वीआईपीओ के नाम नहीं आ रहे। सुनामी की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में तो उत्तराखंड से और 29 में केंद्र से साफ हो जाएगी। कांग्रेस कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ये पेपर चोर सरकार है, ये लीक नहीं कर रही, चोरी कर रही है पेपर। देखो गणेश जोशी का कोई किसी लेना नहीं है, वो पुराने फौजी रहे हैं और फौजियों को आप जानते ही हो कि फौजियों दिमाग उनका आधा होता है। आप कहेंगे एम्स नेहरू ने बनवाए तो पेपर लीक नेहरू की गलती, इसका सेंस नहीं बनता है ना। इन लोगों को तो डर इतना है, जाने कहाँ देते हैं, यहाँ देहरादून में नहीं आने दे रहे थे। तो नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के बन्नू स्कूल में, जो कि आज यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा कार्यक्रम छात्रों की गूंज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और आज राहुल गांधी जी का ये जो कार्यक्रम है, ये कोटा के बाद में दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तमाम विद्यार्थियों को पूरे के पूरे उत्तराखंड से, दूर दराज से यहाँ विद्यार्थी आए हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, रजिस्ट्रेशन होने के लिए। और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम देखते हैं क्यों ये विद्यार्थी यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हैं, क्यों जुड़ाव किया जा रहा है। इन तमाम विषयों के ऊपर हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या है पूरा मामला। कहेंगे आज ये जो कार्यक्रम में आप छात्रों की गूंज में आए हुए हैं, कितना प्रभावशाली मानते हैं इसे आज? 100%। बदलता मौसम जो है, बरसात के बावजूद भी लोग आए हैं, लोगों में उत्साह है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि पिछली बार राहुल गांधी जब आ रहे थे तब नहीं आ पाए थे क्योंकि मौसम खराब हो गया था। नहीं, देखो ऐसा है ना कि वो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी कभी भी जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा उसकी बात की काट करेगी करेगी। और लीडर ऑफ अपोजिशन का ये धर्म बनता है, दायित्व बनता है कि वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको उठाए। जैसे कि ये जो कार्यक्रम छात्रों की गूंज है, इससे फायदा क्या होगा विद्यार्थियों को? भाई विद्यार्थियों को यही फायदा होगा कि आगे से कुछ ना कुछ आमूल चूल परिवर्तन किए जाएंगे और उसमें जो भी एनटीए है या जो एग्जामिनेशन अथॉरिटीज हैं उसमें कोई बदलाव होगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस वापसी कर पाएगी इस बार उत्तराखंड? हम तो चाहते हैं आ जाए कांग्रेस, लेकिन जो बताते हैं कि कांग्रेस की आपसी कलह हैं, जड़ें इस बार 27 में मजबूत नहीं दिखाई देती हैं, तो फिर कैसे जो है वापसी कर पाएगी? हमें तो लगता है कि वापसी करेगी। आप ही कह रहे हैं जड़ें मजबूत नहीं, लोग कह रहे हैं। आप खुल के, और मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ खुल के। आप देखिए हरीश रावत जी जो हैं अर्जित अवकाश पे चले जाते हैं, उसके बाद हरंग सिंह रावत जी खुल के टिप्पणी कर देते हैं। ये आपसी कलह नहीं है? आप बताइए। नहीं, वो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक दूसरे के होने तो टिकट के लिए सारे सब में लड़ाई होती है, इनमें बीजेपी में भी होते हैं, इनमें भी। ऐसे कि जब ऊपर शीर्ष नेता है ना, जो मेन आइडियोलॉजी वो एक है, उसके बाकी तो डिफरेंस उस काम को जो हाई कमान है वो अपना वापसी कर लेगी कांग्रेस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। महोदय इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ किसी को बोलने नहीं दिया जाता, यहाँ हर एक को बोलने दिया जाता है। इस बार इसलिए वापसी हो जाएगी, डिफरेंस है। और जैसे छात्रों की गूंज जो पेपर लीक का मामला कांग्रेस उठा रही है, तो पेपर लीक के मामले तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी कई बार हुए। ऐसा है कि एक्सीडेंट कभी नहीं होते या इंसिडेंट कभी नहीं होते। वी हैव टू ट्राई अवर बेस्ट टू मिनिमाइज देम। 120 अगर पेपर जो है लीक हो जाए तो डेफिनेटली ये हमारा इंट्रोस्पेक्शन का मामला है, बनता है। जैसे कि सोनम वांगचुक जो है, आप देख रहे होंगे अभी धरने पर बैठे हैं इसी बात को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दी जाए, लेकिन आप देख रहे हैं सरकार जो है हिल ही नहीं रही है, ना टिक रही है। फिर बीजेपी इस मामले में कभी नहीं सुनती। ईवीएम में जो घोटाला है ना, वो सब इसलिए नहीं डरते नहीं जनता से, बीजेपी जनता से नहीं डरती है, बिल्कुल बता रहे हैं। कांग्रेस जो एक बात ये भी कहती थी, आपने देखा पश्चिम बंगाल अभी चुनाव जगह जगह जहाँ हुए तो वहाँ पर एक बात ये निकल के आती है कि जब भाजपा जहाँ जीत जाती वहाँ पर कांग्रेस आरोप लगाती कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम खराब है, लेकिन जहाँ पर कांग्रेस जीतती वहाँ पर ईवीएम ठीक होती है, ऐसा क्यों? अरे कांग्रेस को भी तो जिताना है ईवीएम को झूठ करने के लिए। एक आध ईवीएम में कर दिया, चलो कांग्रेस वाले को जिता दो, यही रहता है। और क्या बात है? कुछ नहीं रहता। एक बात है, जब ईवीएम ठीक कर दी, यदि कांग्रेस जीत जाए 50 हम जीत गए, छुट्टी हो गई।
भारतीय जनता पार्टी हमेशा यदि हम कांग्रेस की बात करेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, आप भी वही होगे। हम कुछ बोल लेंगे ना, आप हमारे मुंह से आगे माइक निकाल देंगे, ये है माइक निकाल देते हैं। जहाँ ईवीएम बनती है ना, वहाँ बीजेपी के लोग बैठे हैं गड़बड़ कराने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव जहाँ पर भी मैटर है ना, वहाँ पे आम आदमी को समझ में नहीं आती बातें। ये बहुत ही हाई लेवल का मसला है जिसमें टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी बता सकता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ये कुछ नहीं कह सकते, वो बीजेपी कभी एक्सेप्ट नहीं करती इन चीज़ों को। हम ये जानने आए कि वो जो ये पेपर लीक हुए हैं उसके ऊपर वो क्या बातें कहते हैं। मेरा मानना ये है, जो इस टाइम सरकार ने क्या बोलते हैं हालत बना दिए हैं बच्चों के, उस हिसाब से उन्हें पेपर देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। तो जो पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, बार बार निकल के आ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को आप छात्रों की गूंज वो बात करने, संवाद करने के लिए आ रहे हैं, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे देखो हमें ये पता चलेगा क्या वो सबको अवेयर करते हैं, किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि कैसे चीज़ों को वो कर रहे हैं आगे के लिए। पेपर लीक के मामले तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी काफ़ी सारे होते थे। हाँ जी। तो फिर इससे और इसमें अब इस बार बवाल ऐसा क्यों मच रहा है इस बार? वो तो देखो, अब उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। खैर अभी जो इस टाइम अभी हमारे प्रेजेंट में हो रहा है हम उसका बता सकते हैं, जो अभी पास्ट में हुआ है उसका तो हम क्या कह सकते हैं, खैर जो पास्ट में हुआ है। अच्छा, ठीक। हाँ जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे जी, आज ये मैं देख रहा हूँ छात्रों की गूंज टी शर्ट पहन के और शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? राहुल गांधी जिंदाबाद। अच्छा, राहुल गांधी जी को मिलने आए हैं? बिल्कुल। तो क्या मतलब ऐसी क्यों खास बात है, मतलब ये देखने को कि छात्रों की गूंज जो पेपर लीक हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्या हो रहा है? बस अब से पेपर लीक ही नहीं होंगे। जी कार्यक्रम में आए हुए हैं? जी, तो युवाओं के लिए आए हुए हैं भाई। युवाओं के लिए आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। तो युवाओं बच्चों के सहयोग के लिए आए हुए हैं। बेशक। कहाँ से आए हैं आप? हम देहरादून से। जैसे कि है ना कि ये जो कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, ये लगातार चल रहा, कोटा में भी हुआ था, उसके बाद अब आज देहरादून में हो रहा है, और बारिश इतनी हो रही है उसके बावजूद भी इतने लोग आ गए, उमड़ गए, तो क्या परिणाम है फिर इस बात का? क्या इस बार जनता बदलाव चाह रही है? बेशक बदलाव चाह रही है जनता, बदलाव चाह रही है मन से, दिल से, सब चीज से। बिल्कुल, हमें अगर एक टांग पे भी खड़ा होना पड़े ना तो एक टांग पे भी खड़े होंगे। तो अब हमारे साथ में यहाँ पर काशीपुर से भी कई सारे युवा साथी हैं। क्या कहेंगे जी साहब, आप आज काशीपुर से आए हैं, क्यों आए हुए हैं? आज हम आए हुए हैं, जो छात्राओं को बार बार समस्याएं आ रही हैं, छात्र सुसाइड कर रहे हैं और बार बार परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, लीक हो जा रही हैं। हमें उम्मीद है राहुल गांधी जी पर, हमें पूर्ण विश्वास है, उनके विचारों को आज सुनने आए हैं और जो छात्राओं की समस्या है उसे बड़े मंच पर रखने के लिए आए हैं। पेपर लीक के मामले जो हैं वो तो भाजपा के कार्यकाल में अभी हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस कार्यकाल में भी हुआ करते थे, उसमें इतना बवाल क्या था? लोग ये कह रहे हैं। देखिए, उस समय बेरोजगारी कम थी, लेकिन आज का समय यह है, आज बेरोजगारी चरम पर है और पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, उनके मुकाबले ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम तो सभी उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी से, और राहुल गांधी जी आने वाले समय में आएंगे। तो ये जो मामला है, राहुल गांधी जी से उम्मीद है हमें कि राहुल गांधी जी इस देश की जब सत्ता में आएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, छात्राओं को निष्पक्ष एग्जाम मिलेंगे और अच्छी नौकरी मिलेगी। क्या कहेंगे 27 में कांग्रेस जो है वापसी कर पाएगी इस बार? इस बार बहुमत से, इस बार खेल उल्टा होगा। इस बार ना इनकी चालाकियां चलेंगी, ना ईवीएम वाला खेल चलेगा। इस बार छात्रों ने कमान संभाली है। राहुल गांधी जी पिछली बार जो है अल्मोड़ा आ रहे थे पर आ नहीं पाए थे, खराब मौसम के चलते। आज भी मौसम बहुत खराब हो गया, पर फिर भी जो है इस बार आ रहे, तो भाजपा कह रही है कि भाई ये तो ड्रामा करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इस बार सबसे पहले तो इतने खराब मौसम में जब ये छात्र आ सकते हैं, राहुल गांधी जी हमसे पहले आ गए हैं, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं इस बारिश के मौसम में। और अगर इतनी बारिश पड़ी होती तो मोदी जी नहीं आते, मोदी जी भाग जाते। क्या कहेंगे आप लोग, बहुत सारे युवा क्यों आए हुए हैं? ये हम अपने हद के लिए आए हुए हैं। जो ये पेपर लीक जो होते हैं ना, ये सब ऊपर की सब वो चल रही है कि उसकी लीक कर दिया, उसने सुसाइड कर दिया, वो कर दिया। पहले कांग्रेस में क्यों नहीं होता था? 27 में क्या होगा? 27 में कांग्रेस वापसी कर लेगी? बिल्कुल पक्का होगी। काशीपुर में क्या होगा इस बार? बिल्कुल कांग्रेस ही आएगी, सत्ता पक्का, बदलाव होगा। क्या लगेगा इस बार जो है काशीपुर में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? काशीपुर में बदलाव देखना नहीं, बदलाव हो गया। मैं आपको बताऊं, बदलाव देखने की जरूरत नहीं है, अब तो बदलाव हो गया, क्योंकि हमारे काशीपुर से इस बार खुद हमारे विधायक हरदेव सिंह हैरी जी हमारे साथ आ रहे हैं।
जो कि कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं ये जो जितने घोटाले हैं ना, घोटाले आपने जैसे कि एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन करा, अभी मैं आपको सुन रहा था कि मामले तो पहले भी होते आ रहे थे, तो इसका मतलब पहले तो मामले चोरी की पहले भी होती आ रही थी, लेकिन सारी चीजें सॉल्व हो रही थी ना। अब क्यों नहीं सॉल्व हो रही? अब तो लोगों के रेप हो जा रहे हैं और रेप होने के बाद लोगों को पता नहीं चल रहा, वीआईपीओ के नाम नहीं आ रहे, जब मामले कैंसिल हो जा रहे हैं, जो मामले पेपर लीक करवा रहा है उसके नाम नहीं आ रहे। अब तो ये देखिए इतने बड़े इतने गंदे मौसम में कि बारिश इतनी तेज है और यहाँ से इतने छात्र अलग अलग जगह से, हम काशीपुर से पहुंचे हैं इस टाइम पर, और छोटे मोटे में नहीं काफी बड़ी तादाद में हम लोग पहुंचे यहाँ पर। और ये सिर्फ क्या, ये युवा ही है, युवा जाग चुका है और अब इस बार बदलाव जरूरी है और जरूर होगा बदलाव, आप देखिएगा बदलाव जरूर होगा। थैंक यू जी। क्या कहेंगे जी साहब आप, इस बार जो है काफी लोग आए हुए हैं दूर दराज से, मौसम खराब है फिर भी? ये समझिए कि इस राज्य को तो छात्रों की गूंज की बहुत आवश्यकता है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा परीक्षाओं के पेपर जो लीक हुए हैं वो उत्तराखंड में हुए हैं। हम लोग तो पूर्ण रूप से सरकारी नौकरियों पर आश्रित लोग हैं। लगातार राज्य के पेपर बीजेपी से संलिप्त लोग, हाकम सिंह आपके सामने जीता जागता प्रमाण है, ऐसे लोग जो लगातार हमारे रोजगार को बेचने का काम कर रहा है। हमारा युवा मध्यम वर्गीय साथी जो उसका पूरा परिवार अपनी जमा पूंजी लगा के एक छात्र को तैयार करता है, जब वो छात्र परीक्षा देना जाता है तो उसे पता नीट का पेपर लीक हो गया, कनिक सहायक का पेपर लीक हो गया, पुलिस का पेपर लीक हो गया। लगातार पूरे प्रदेश में ऐसी सूचना आती है कि परीक्षाएं लीक हो रही हैं। परीक्षाएं लीक के मामले जो है वो तो भाजपा अभी बता रही कि अभी तो हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में कई सारे हुआ करते थे, तो तब क्यों इतना बवाल मचाया गया? देखिए, कांग्रेस कार्यकाल की अगर आप बात करते हैं, सर्वाधिक रोजगार देने वाली सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस थी, सर्वाधिक रोजगार देने वाली। ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से छात्रों का कार्यक्रम है। छात्रों की एक ही पीड़ा है कि पढ़ लिख कर कम से कम नीट के एग्जाम को वो ईमानदारी से दे पाए। आप 83 बार जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार सत्ता में आई है, 83 बार नीट का एग्जाम लीक हो चुका है। जो युवाओं का सपना था डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, उस सपने को लगातार जो नकल माफिया है वो कमजोर सरकार के कारण लगातार बेचने का काम कर रहा है। तो इस बार क्या 27 में कांग्रेस वापसी कर पाएगी उत्तराखंड में? निश्चित है, युवाओं का प्रदेश है। 26 वर्ष हमको बने हुए हो गए। इन 26 वर्षों में अब ये तय है कि बदलाव होना है। 10 वर्ष लगातार बीजेपी के शासन को हो गए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो गए हैं, यहाँ धामी जी की सरकार को हो गए हैं। तो आप ये निश्चित मानिए युवा बदलाव करने को तैयार है। वो आपको संख्या यहाँ दिख रही है। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी एकजुट नहीं है, ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाएगी, लेकिन तो चुनाव नजदीक है, तो कैसे तीसरी बार फिर जो है अपनी कांग्रेस सरकार बनाएगी? बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है। ये भीड़ जो दिख रही है आपको, ये भीड़ तय कर रही है कि 27 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। नकल माफियाओं की, बेरोजगारों के सपने बेचने वालों की, नीट का पेपर बेचने वालों की सरकार जाने वाली है। आज यहाँ कांग्रेस का ये इतना बड़ा जन सैलाब देखने को मिल रहा है, बारिश हो रही है। सुबह आज धामी जी के भी कई सारे कार्यक्रम थे, अग्निवीर संवाद कार्यक्रम किया गया था डोईवाला में भी। तो क्या ये बदलाव की लहर है इस बार? ये बदलाव की लहर नहीं, ये जो चुनाव फरवरी 27 में होगा उसमें सुनामी की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 में तो उत्तराखंड से और 29 में केंद्र से साफ हो जाएगी। ये जनसलाब बता रहा है। इतनी बारिश में भी जो लोग तादाद में अभी डटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं राहुल जी का, और राहुल जी जबकि अभी पहुंचे नहीं हैं, उनका आधा घंटे बाद यहाँ कार्यक्रम है। पेपर लीक के मामले लगातार अभी जो बात हो रही है कि होने को आ रहे हैं, लेकिन भाजपा वाले बोल रहे हैं कि भाई पेपर लीक के मामले तो कांग्रेस कार्यकाल में बहुत हुआ करते थे, पर अब इतना बवाल क्यों मचा रहे हैं? कांग्रेस कार्यकाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये पेपर चोर सरकार है, ये लीक नहीं कर रही, चोरी कर रही है पेपर, और भविष्य लड़कों यूथ के भविष्य खिलवाड़ कर रही है। 2027 में ऐसी सुनामी आएगी, ये यूथ इसे बाहर कर देगा उत्तराखंड से। गणेश जोशी जी जो है कैबिनेट मंत्री, वो तो ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो स्टार प्रचारक भाजपा के हैं, क्योंकि जब भी जहाँ भी वो जाते हैं कांग्रेस के बारे में कुछ अनर गलत बोल देते हैं और फिर वहाँ पे बंटाधार कर देते हैं। और इस बार उन्होंने संकल्प लिया है कि वो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड कर देंगे। देखो, गणेश जोशी का कोई किसी लेना नहीं है, वो पुराने फौजी रहे हैं, और फौजियों को आप जानते ही हो कि फौजियों दिमाग उनका आधा होता है। कौन सी बयानबाजी क्या होती है, अभी आपने देखा जिस टाइम मोदी जी कह के गए कि साहब आप ईंधन बचाइए, तो अपने टूटे हुए स्कूटर से लोगों को दिखाने के लिए चल दिए। ये 10 कदम 100 मीटर चले वो, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ गए। ये तो खाली उनकी नौटंकी है। बाकी आपके उनकी भी मसूरी से उनकी भी कढ़ाई बिल्कुल उल्टी हो जाएगी।
मंसूरी विधानसभा से। 27 में कांग्रेस क्या वापसी कर पाएगी इस बार? 27 में उत्तराखंड में मैं आपको कह रहा हूँ, जैसे दिल्ली में हाल हुआ 70 सीटों में 67-3 का हाल यहाँ उत्तराखंड में होने वाला है। और भाजपा वाले तो ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट दिखाई देती नहीं, शीर्ष नेतृत्व जो है वो बटा हुआ दिखाई देता है, कभी कोई नेता कभी कोई नेता, वो होता रहता है। अपना दूसरा दिखाई दे रहा है, अपना घर संभाल ले पहले। वो एकजुट है क्या बीजेपी वाले? बताइए आप। जो आदमी जो विधायक के चुनाव हार गया उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, उनके पास कोई आदमी नहीं। 12 कैबिनेट मंत्री हमारे कांग्रेस के उनकी सरकार में। क्या कहेंगे आप, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ हम राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं। आज पेपर लीक का ये मुद्दा बहुत ही ज्वलंत बन चुका है। पिछले 10 सालों में 90 पेपर लीक हो चुके हैं। तो आज जरूरी है कोई नेता छात्रों की बात, जेन जी की आवाज उठा सके। आपने नीट पेपर दिया है? नहीं, अभी हम उस तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे भविष्य में जो हम पेपर देंगे उसके लिए जरूरी है कि आज से तैयारी शुरू हो। ये एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए और यही मुद्दा राहुल गांधी जी उठाएंगे। पेपर लीक के मामले तो कांग्रेस कार्यकाल में भी कई सारे हुए, तो अब इतना बवाल नहीं कांग्रेस कार्यकाल में, क्योंकि बीजेपी का ये टेंडेंसी रहती है कि हर चीज को पीछे से कंपेयर करना। अब आप पेपर लीक आज हो रहा है, आप उसे नेहरू की गलती बताएंगे, आप कहेंगे एम्स नेहरू ने बनवाए तो पेपर लीक नेहरू की गलती, इसका सेंस नहीं बनता है ना। आज जब इनके कार्यकाल में 2 बार नीट का पेपर लीक हो गया, 2021 से धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, तो गलती उनकी हुई या नेहरू की हुई, ये अपने आप में सवाल है। तो इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जी अगर सरकार बदलती है तो जरूर बदलाव होगा। राहुल गांधी विजनरी नेता है, वो पढ़े लिखे नेता है, 5वीं पास नहीं है वो, तो उनको ज्ञान होगा इस मामले में कैसे सुधार किया जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम कैसे बदला जा सकता है। आपकी गूंज जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो इससे क्या युवाओं को प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोटा में हुआ था, वहाँ पे अपेक्षा से कितने ज्यादा छात्र है, अपेक्षा थी 3000 की और आए कितने हजारों आ गए। यहाँ पे भी वही है, मेन मुद्दा है कि लोगों को भटकना नहीं चाहिए, लोगों को जानना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा जरूरी है, लोगों को इधर उधर नहीं पढ़ना चाहिए। मेन फोकस सारा इसी बात पे लगाना चाहिए कि कैसे पेपर लीक रोके, कैसे एजुकेशन सिस्टम अच्छा करे, हम बेहतर करे। क्या कहेंगे आप, यहाँ कार्यक्रम में आए राहुल गांधी? अरे भैया सर, मैं क्या कहना चाहूँगा कि मैं भी यूजीसी नेट क्लियर हूँ, तो जिस तरह से एक छात्रों की गूंज हो रही है राहुल गांधी की तरफ से, तो ये जो जिस तरह से देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, या नीट के सम्मति हो या यूकेपीसीएस हो या ग्रुप सी के हो, तो इस तरह के जो भी पेपर लीक हो रहे हैं, इसकी जो भी धांधली हो रही है। पेपर लीक के मामले तो लगातार जो भाजपा कह रही है कि कांग्रेस सरकार में भी होते हुए अब इतना बवाल। देखिए सर, कांग्रेस के सरकार में इतने ज्यादा पेपर लीक नहीं हुए, जो वर्तमान में हो रहे हो तो लगातार ही हो रहे। यूकेपीसीएस हो गया, ग्रुप सी हो गया, या शिक्षा भर्ती हो गई, और देश के अंदर पूरे 28 राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश पेपर लीक हो रहे हैं, और ये पूर्ण तो भ्रष्टाचार हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। और इस तरह के कार्यक्रमों से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? यह सर, तो 2027 में जो चुनाव आने रहे, निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी इस सूबे में। यहाँ पर जिस तरह से अन्य जगह भी करप्शन हो रहा है, जिस तरह से धामी काम कर रहे हैं, धामी एक पॉलिटिशियन नेता नहीं, लीडर नहीं है, वो एकमात्र ठेकेदार है, उसको परसेंटेज चाहिए, वो केंद्र में पहुंचाना है, बाकी कुछ नहीं है। क्या कहेंगे, आज झबरेड़ा से आप यहाँ पर आए हैं, देहरादून में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का, बारिश हुई, खराब मौसम रहा, फिर भी लोग इकट्ठे हो गए, तो क्या ये एक बदलाव की लहर है? झबरेड़ा विधानसभा क्या पूरे उत्तराखंड में बदलाव की लहर है। जो छात्रों का पेपर लीक, छात्राओं का पेपर लीक होता है, उससे छात्राएं और सब परेशान है, तो इसलिए झबरेड़ा क्या पूरे उत्तराखंड में बदलाव की लहर है। आज मौसम खराब होने के कारण भी जनता उमड़ रही है और छात्राएं उमड़ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो है हमारे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और छात्राओं के नीट पेपर और जितने लीक हो रहे हैं, हाकम सिंह जैसे जो लीक पेपर करा रहे हैं और फिर छुटकर वो आ रही है, उस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ क्यों आए हुए हैं कार्यक्रम में? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये छात्रों की जो गूंज है, छात्रों की गूंज यहाँ देहरादून से लेके पूरे उत्तराखंड, पूरे देश में जाएगी। और ये भाजपा सरकार इतनी बहरी गूंगी हो गई, लगभग 18-20 दिन से वहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी भी वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
ये इतनी बेशर्म और जाहिल सरकार हो गई, इनके कानों में आवाज नहीं आती। इसी आवाज को, इनके कान खोलने के लिए आज भारी संख्या में यहाँ पर युवा पहुंचा है। राहुल गांधी जी भी तो नहीं जा गए वहां, सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए। राहुल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल मिलके आ चुके हैं, तमाम लोग मिलके आ चुके हैं। हमारे भी वहां पे गए हैं, नेता गए हैं, माननीय सांसद जी भी गए, राहुल गांधी जी भी जाएंगे। इन लोगों को तो डर इतना है, जाने कहाँ देते हैं, यहाँ देहरादून में नहीं आने दे रहे थे। तो पता नहीं किस तरह युवाओं की आवाज है, उन्हें तो सब कुछ है। चाहे राहुल गांधी जी यहाँ पे आ पाए, बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। 2027 में उत्तराखंड क्या, मैं कह रहा हूँ लोकसभा चुनाव में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो गूंज है छात्रों की, ये पूरे उत्तराखंड में जाएगी।